बडगाम में पीडीपी की जीत को नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद की हार नहीं मानी जा रही है, बल्कि ये हार खुद सीएम उमर अब्दुल्ला की मानी जा रही है। और बडगाम से पीडीपी की जीत के बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी मीडिया के सामने पहली बार आए, क्योंकि उन्होंने पूरी चुनावी तशहीर से दूरी इख्तियार कर ली थी। वो चुनावी तशहीर से दूर थे और उनके जो हिमायती थे उन्होंने पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर को सपोर्ट किया था। ऐसा कमोबेश कम ही देखने को मिलता है, उमूमन कम ही देखने को मिलता है कि वो पार्टी किसी और के समर्थक हैं, लेकिन वो इस वक्त हिमायत दे रहे हैं किसी और पार्टी के लीडर को। ऐसा कम ही देखने को मिलता है सियासत में, लेकिन कहते हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने देखा कि आगा रूहुल्ला चुनावी तशहीर से तो दूर रहे, लेकिन जो आगा रूहुल्ला के जो हिमायती थे उन्होंने पीडीपी के कैंडिडेट की हिमायत की। और आज हमने जब देखा कि पहली बार चुनावी तशहीर, चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार जब मीडिया के सामने आए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी, तो उन्होंने हमेशा की तरह आज भी सरकार को सलाह दे डाली। सलाह क्या थी वो आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए बने रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि जब आज पहली बार एमपी आगा सैयद रूहुल्ला मीडिया से मुखातिब हुए चुनावी तशहीर के बाद, चुनाव हो जाने के बाद, तो उन्होंने सरकार को आखिर सलाह क्या दी। उन्होंने इशारों में ही सीएम से कहा कि वक्त अब अलार्मिंग है, इंट्रोस्पेक्शन का है, उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उर्दू में इसे कहा जाता है एहतसाबी, खुद एहतसाबी, मतलब खुद का एहतसाब करना चाहिए। ये सीएम के लिए ये बात उन्होंने कही और साथ ही साथ कहा कि मैं जैसा फील करता था वैसा बडगाम के लोग भी फील करते हैं। दिखा दिया और बता भी दिया। यानी बडगाम के लोगों ने अब जो बडगाम का जो रिजल्ट रहा है, जो नतीजे रहे हैं, अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बडगाम के लोगों के दिल में क्या था और एनसी के सरकार के 1 साल के हुक्मरानी में उन्हें कैसा फील हुआ है, उन्होंने ये बता दिया है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने पूरी तरह से सरकार को ये कहा कि उन्हें अब अलार्मिंग सिचुएशन देखते हुए उठ खड़े हो जाना चाहिए। जो दूरी बन रही है, जो खाई बन रही है, वो गहरी ना हो, इसलिए आवाम के दरमियान जाना चाहिए। अब ये वक्त उनके लिए अलार्मिंग है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए अलार्मिंग है कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ आगा रूहुल्ला ने कहा कि वादों पर एनसी खरी नहीं उतरी है और अब लोगों ने बता दिया है, जता दिया है। इस नतीजे को देखकर सीएम उमर अब्दुल्ला को, पूरी सरकार को अब सुधर जाना चाहिए। उनका मतलब यही था। अवाम के सियासी हक का कत्ल किया गया है, आगा सैयद रूहुल्ला ये भी कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ कहे कि मैं अपना स्टैंड नहीं बदलूंगा, अगर मुझसे परेशानी है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, आगा रूहुल्ला ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। अब इस बयान पर सीएम की तरफ से या फिर सरकार के मंत्री की तरफ से, कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्या कुछ बयानात सामने आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। वो कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, अगर काबीनी वजीर की बात करें, वज़रा की बात करें या फिर डिप्टी सीएम की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं आगा रूहुल्ला के हवाले से प्रतिक्रियाएं, रद्द-ए-अमल का इजहार करते रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि इस ताज़ा बयान पर क्या कुछ इजहार ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से की जाती है आगा रूहुल्ला के। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आगा रूहुल्ला ने इस छोटी से मुकालमे में क्या गहरी बातें कही हैं। मैंने न किसी पार्टी की मुखालफत की, न किसी पार्टी की हिमायत की। मैंने सिर्फ लोगों से ये कहा कि मैं इन हालात में अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकता। फैसला आपके हाथ में। तो जिस चीज का एहसास मुझे हो रहा था, कल बडगाम ने और बडगाम के जरिए पूरे कश्मीर ने ये कहा कि वही एहसास जो है वो पूरा कश्मीर करते हैं। तो अभी भी वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन करे और इस 1 साल के सफर पे गौर-खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते पे आए। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ ना एमएलए बनने की है, ना एमपी बनने की है, ना इख्तिदार की है। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए थी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में, कि हम
इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। तो सुना आपने आगा रूहुल्लाह किस तेवर के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। इस बात पर अब देखना होगा कि एनसी में किस तरह की अब जो सियासत है वो करवट लेती हुई नजर आ रही है। क्या आगा रूहुल्लाह माने कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल हो गए हैं, पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? इतना तो इस वक्त कहा जा सकता है कि आगा रूहुल्लाह ने ये ठान ली है कि वो अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। और उन्होंने कहा है, साफ जाहिर कहा है कि अगर मेरे से परेशानी है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इससे पहले जिस दिन काउंटिंग डे था, यानी जिस दिन नतीजों की गिनती हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, नतीजे आने थे, नतीजे आने के बाद जब पीडीपी के हक में वो फैसला था अवाम का, तब हमने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला से सवाल किया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो ये सीट, बडगाम वो सीट है जहां से आपने जीत दर्ज की थी और आपने बडगाम को छोड़ा तो बडगाम के अवाम ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह की बातें की जाती रही हैं और उस दिन भी की जा रही थी। तब सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिसने प्रचार नहीं किया, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि वो खुद ही एक ऐसा कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया है पीडीपी के, जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा कि एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया है आगा रूहुल्लाह की तरफ से बगैर नाम लिए, जो इनको उठने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मैं तो फिर भी उठ जाऊंगा, लेकिन इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कुछ इसी तरह का बयान सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वहां से ये जो हार हुई है, ये हमारी हार नहीं, बल्कि मैं तो कभी भी उठ जाऊंगा, लेकिन नुकसानात जो होंगे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को होंगे। ये रद्द-ए-अमल का इजहार 14 तारीख को सीएम की तरफ से किया गया था। आपको सुनाते हैं। बडगाम के लोगों को कुछ और ही चाहिए था। हम बडगाम की तरक्की चाहते थे, हम बडगाम के लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले 4 साल उनका एक करीबी रिश्ता जो है वो हुकूमत के साथ बना रहे, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे। अब हम अपनी जगह इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे खामियां रहीं, कहाँ पे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। न सिर्फ बडगाम बल्कि नगरोटा के हवाले से भी बात करेंगे और उसके बाद जो फैसले लेने होंगे वो फैसले हम ले लेंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन सुने ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्लाह को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्लाह कभी दोबारा बडगाम में उठ पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ रूहुल्लाह तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब तंजीम को करना होगा वो हम कर लेंगे। तो सीएम का बयान आपने सुना। और मौजूदा हालात पर अगर नजर डालें तो मौजूदा हालात में अगर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो आगा सैयद मुंतज़िर से मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं और इस जीत को सेलिब्रेट अभी पार्टी के अंदरून किया जा रहा है। और इसके अलावा ना सिर्फ महबूबा मुफ्ती और पीडीपी सेलिब्रेट कर रही है, बल्कि खास बात यह है और हैरान कुन बात यह, हैरानी की बात इसलिए क्योंकि आगा सैयद रूहुल्लाह के जो हिमायती हैं वो भी आगा सैयद मुंतज़िर के जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं। तो पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हिमायती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, यानी आगा रूहुल्लाह के हिमायती हुए तो समर्थक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हुए। और यहाँ पर पीडीपी के कैंडिडेट की जब जीत हो जाती है तो उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सीएम ने उस दिन वो बात कही थी कि देखिए बडगाम में सिर्फ और सिर्फ चेहरा जो होता है वो किसी लीडर को देखकर नहीं होता है, बल्कि यहाँ जज्बात के मौजू पर, जज्बात को अहम मानकर लोग वोट देते हैं। यानी यहाँ जज्बाती माहौल है, शिया अक्सरियत वाला इलाका है, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं। और जो कैंडिडेट को उन्होंने चुना एक तरफा वोट गया। और ये उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं 1 साल तक लोगों से दूर रहा, इस बात का जिक्र ज़रा सा भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि बडगाम में वोट एक पहलू को नहीं बल्कि कई पहलू को देखकर वोट पड़ते हैं, यानी लोग वोट करते हैं क्योंकि वहाँ पर शिया अक्सरियत है। लोग जो वहाँ आवाम है वहाँ की शिया अक्सरियत वाली है। बडगाम में ज़्यादातर शिया अक्सरियत की आवाम है रहती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक किसी
पहलू को देखकर वहां पर वोटिंग नहीं होती, कई वजूहात की बिना पर वोटिंग होती है और जज्बाती मुद्दा भी एक अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा मौजूदा वक्त की हमने बात की, मौजूदा वक्त इस वक्त जश्न में बडगाम में दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे कहा आपसे कुछ देर पहले कि आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी के जो समर्थक हैं, जो हिमायती हैं, वो भी पीडीपी के इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगा सैयद रूहुल्ला की जो स्ट्रैटेजी है, जो बयान है, जो स्टैंड, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में एक सियासी भूचाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आएगा? जो खाई बनी है सीएम उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्ला के दरमियान, क्या वो कम होगी या फिर उसमें इजाफा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो खटास है अब वो साफ तौर पर सामने आ चुकी है। पहले ये था कि दोनों लीडरान की तरफ से एक दूसरे के लिए कुछ कहा नहीं जाता था, पिन्हा जो नाराजगी रहती थी वो पिन्हा रहती थी, लेकिन अब दोनों खुलकर सामने आ गए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ये पार्टी के अंदर सियासी भूचाल करने को लेकर काफ़ी है या फिर आने वाले दिनों में ये जो नाराज़गी है वो मिट जाएगी या ये नाराज़गी और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर इस्तीफे तक पहुंच जाएगी। देखने वाली बात होगी। आदाब।